जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तुम नंद महर के लाल, अहो रानी यशोमती प्राण आधार, मोहन जान दे श्री गोवर धन की शिखर ते वो मोहन दीनी तेरे। श्री गोसाई जी द्वारा रचित श्री सर्वोत्तम स्तोत्र के आधार पर बने 35 कड़ी के दान लीला के पद की प्रथम पंक्ति आप सुन रहे थे, जिसके रचयिता श्री हरिराय जी महाप्रभु हैं। आज आसोज कृष्ण पंचमी को आपका प्राकट्योत्सव है। आप सभी वैष्णवों को खूब खूब बधाई। कभी 35 कड़ियों के इस पूरे कीर्तन को आप सुनना, आपको बहुत आनंद आएगा, आप रोमांचित हो जाएंगे। यह साहित्य रचना है, यह कला संरक्षण है, यह पुष्टि मार्ग है। और पुष्टि मार्ग में श्री हरिराय जी महाप्रभु का अपना विशिष्ट स्थान है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, गोसाई जी, श्री विठलनाथ जी एवं श्री गोकुलनाथ जी के समान ही श्री हरिराय जी ने भी पुष्टि मार्ग के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचनाएं की हैं। आपके संस्कृत, गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में कई ग्रंथ हैं। आप पुष्टि मार्ग में सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी विद्वान थे। आपने भूतल पर 125 वर्ष का दीर्घ जीवन प्राप्त किया था। इसमें से आपके 80 वर्ष ब्रज में तथा 45 वर्ष खमनोर नाथ द्वारा अर्थात मेवाड़ में व्यतीत हुए। श्री हरिराय जी का प्रादुर्भाव संवत 1647 की भाद्रपद कृष्ण पंचमी को गोकुल में हुआ था। आप श्री विठलनाथ जी के द्वितीय पुत्र श्री गोविंद राय जी के सुपुत्र थे। इनके पिता का नाम गोस्वामी श्री कल्याण राय जी था। हम नाथद्वारा वासियों और वर्तमान में वैष्णवों को श्री हरिराय जी महाप्रभु का प्राकट्योत्सव तो विशेष रूप से मनाना चाहिए, क्योंकि आज जो श्रीनाथ जी प्रभु का मंदिर हम देख रहे हैं, आज जो नाथद्वारा हम देख रहे हैं, इसके निर्माण की मूल भावना श्री हरिराय जी महाप्रभु जी की ही थी। जब प्रभु श्रीनाथ जी ब्रज से मेवाड़ पधारे, तब सिंहाड़ गांव में आपका यहाँ ठहरना निश्चित हुआ। श्री हरिराय जी महाप्रभु जी ही थे जिन्होंने आपके लिए इस मंदिर के निर्माण में तत्कालीन तिलकायत परिवार के वल्लभ कुल बालकों की मदद करते हुए यह स्वप्न साकार किया और श्री गोवर्धन नाथ जी यहाँ विराजे, जो आज हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हम आपके दर्शन कर पाते हैं। ऐसे महान वल्लभ कुल के गोस्वामी एवं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के समान तेजवान श्री हरिराय जी महाप्रभु जी के प्राकट्योत्सव पर एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और श्री हरिराय जी महाप्रभु जी के चरणों में शत शत नमन। आप श्री विठलनाथ जी अर्थात पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ के प्रधानाचार्य थे। केवल प्रभु श्रीनाथ जी का मंदिर और नाथद्वारा के निर्माण की भावना ही नहीं, आपने श्रीनाथ जी की प्राकट्य वार्ता भी रचित की है। आपकी 700 पदों की रचना भी उपलब्ध है। अनेक गद्य पद्य ग्रंथ आपने निर्मित किए। संस्कृत के 166 ग्रंथ, पद्य ब्रज भाषा ग्रंथ, 30 नित्य लीला, स्नेह लीलादि अनेक ब्रज भाषा के गद्य पद्य ग्रंथ, जिनमें 41 शिक्षा पत्र विशेषकर घर घर में व्याप्त होकर देवी जीवोद्धारक बने हैं। 41 शिक्षा पत्रों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो इन्होंने अपने छोटे भाई गोपेश्वर जी को लिखे थे। आज यह पुष्टि मार्ग में मार्गदर्शक का काम करते हैं। आपकी मानसी पराभक्ति है महाप्रभु को तथा गोवर्धन धर को पूर्ण साक्षात्कार आपको है। आपके कुछ चमत्कार भी हैं। लौकिक में हरिराय जी का डोरा ज्वर तथा नजर चोट फेंट में काफी लाभप्रद होता है और विशेषकर खमनोर नाथद्वारा के इस खंड में तो यह बहुत प्रचलित है।
नाथद्वारा का शमशान भी आपने ही कीला था, जिससे यहाँ रात दिन किसी भी समय दाह संस्कार आदि निर्भीकता से संपन्न होते हैं। आपने श्रीजी श्रृंगार आज नवरत्न आभूषण का किया था, जिससे आशय यह है कि प्रभु ने नवनिधि मेवाड़ को दी तथा हरिराय जी महाप्रभु की विविध सेवा अंगीकार की। इससे आज प्रभु को नवरत्न आभूषण धराए जाते हैं। बड़ा दान और सांझी दान अन्य पद आपके स्वरूप तथा महादान सांझी होए इस भाव से गाए जाते हैं। आपके पुत्र न होने से दामोदर जी दाऊ जी के पुत्र गोद लिए तथा 125 वर्ष आप भूतल पर विराजे। यह फिर से एक बार उल्लेखनीय इसलिए है क्योंकि 125 वर्ष की उम्र किस जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करती है, आज भी हमें विचार करना चाहिए। जैसलमेर, गोकुल, डाकोर जी, जम्मूसर, सावली और खमनोर आपकी बैठकें हैं। खमनोर की बैठक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यहीं पर आप विराजते थे। आज भी पुष्टि मार्गीय वैष्णव खमनोर की बैठक जी अवश्य झारी चरण स्पर्श करने आते हैं। श्री हरिराय जी से संबंधित कई चमत्कार पूर्ण घटनाएं भी घटित हुई हैं। चमत्कार आत्मबल, सिद्ध और प्रभु के प्रति सच्ची भक्ति का प्रतिरूप होते हैं। श्री हरिराय जी को ही यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि ये अपने दीर्घ जीवन काल में सप्तपीठ की 4-4 पीढ़ियों के दीक्षा गुरु बने थे। यह भी ऐतिहासिक सत्य है कि खमनोर के तत्कालीन महाराजा श्री राज सिंह इनकी ख्याति सुनकर आपके दर्शनार्थ पधारते रहते थे। हम राजस्थान के खमनोर नाथद्वारा के निवासी अहोभाग्यशाली हैं, जो हमें आप श्री की चरण रज में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ के वैष्णव वृंद खमनोर की बैठक और श्री विठलनाथ जी मंदिर की बैठक में दर्शनार्थ और नमन दंडवत करने के लिए नित्य जाते हैं। आप श्री ने वैष्णवों के लिए 84 शिक्षा सूत्र बताए हैं। इन सूत्रों का हृदय से पालन करना चाहिए। इनमें से कुछ सेवा प्रणाली के ऊपर हैं, जैसे कि श्री ठाकुर जी के मंदिर में नित्य उत्सव जानना चाहिए, भगवत दर्शन में आलस्य नहीं करना चाहिए, नित्य चरणामृत लेना चाहिए, प्रभु के नाम से कोई वस्तु लावे तो प्रभु को ही समर्पित करनी चाहिए। कुछ धर्माचरण के ऊपर है, वैष्णव को सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, अपनी देह अनित्य माननी चाहिए, प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कुछ सत्संग के ऊपर है, वैष्णवों का संग करना चाहिए। कुछ स्वाध्याय के ऊपर हैं, भगवत वार्ता नित्य नियम से करनी चाहिए। भगवतियों के प्रति व्यवहार पर भी है, वैष्णवों से नम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। शरीर धर्म के ऊपर भी है, इससे विशेष ध्यान से सुने। प्रसाद कम मात्रा में लेना चाहिए, ऐसे ही नींद भी कम मात्रा में लेनी चाहिए। वाणी के संयम पर भी आपने कहा है, वहीं इंद्रिय विग्रह के ऊपर भी कहा है। समस्त विषय भोगों का त्याग करना चाहिए और किसी वस्तु विशेष में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। सदाचार के ऊपर भी आपने कुछ शिक्षाएं दी हैं, तो वैराग्य के ऊपर भी दी हैं, आश्रय के ऊपर भी दी हैं। आश्रय के ऊपर आपका कहना है, अन्याश्रय कभी नहीं करना, हमेशा प्रभु का ही आश्रय करना चाहिए। ऐसे श्री हरिराय जी महाप्रभु के प्राकट्योत्सव पर आप सभी को पुनः एक बार खूब खूब बधाई। जय श्री कृष्ण। आज की प्रस्तुतियों में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन, पृष्टि सृष्टि से उत्सव मनोरथों के दर्शन, फिर एक नज़र डालेंगे नाथद्वारा एवं राजसमंद में हुए कुछ घटनाक्रमों पर। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा तटस्थनवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरा
आज आसोज कृष्ण पक्ष पंचमी सोमवार 7 सितंबर 2020 है। आज श्री हरिराय जी महाप्रभु जी का उत्सव है। इसी भाव के प्रभु को श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री कल्याण राय घर नीकी बाजत आज बधाई। आज श्री हरिराय जी का उत्सव श्री विठलनाथ जी के मंदिर में भव्यता के साथ मनाया जाता है। श्री विठलनाथ जी के मंदिर में स्थित हरिराय जी की बैठक में गादी पर आभूषण धराए जाते हैं, तिलक किया जाता है और आरती की जाती है। श्री हरिराय जी की जन्म पत्रिका पढ़ी जाती है। श्री विठलनाथ जी का राजभोग का महाप्रसाद ठाकुर जी के आरोग्य उपरांत श्री बैठक जी में गादी को भोग धरा जाता है। सायंकाल में श्री जी मंदिर और श्री विठलनाथ जी मंदिर में कीर्तनिया बधाई के कीर्तन और आप श्री द्वारा रचित बड़ी दान लीला का गायन करते हैं। आज श्री जी को धराए जाने वाले वस्त्र भी द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विठलनाथ जी के घर से सिद्ध होकर आते हैं। वस्त्रों के साथ ही जलेबी के घेरा की छाप भी श्री जी व श्री नवनीत प्रिया जी के भोग हेतु वहां से सिद्ध होकर आती है। प्रभु श्रीनाथ जी के सेवा क्रम में आज दान का चौथा मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है। आज श्रृंगार दर्शन में प्रभु को बड़ी डांडी का कमल भी धराया जाता है। श्री जी को आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से मनोहर के लड्डू अरोगाए जाते हैं। आज दानगढ़ मानगढ़ का मनोरथ होता है। सांखरी खोर के महादान का भी भाव है, इसलिए गोपी वल्लभ ग्वाल भोग में दान की शाकघर व दूधघर में सिद्ध विशिष्ट हांडियां अरोगाई जाती हैं। आज श्रृंगार से राजभोग तक हरिराय जी द्वारा रचित 35 पदों की बड़ी दान लीला एवं सायंकाल सांझी के विशेष कीर्तन गाए जाते हैं। मणिकोठा में पुष्पों की सांझी भी मांडी जाती है, जिसके पुष्प द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विठलनाथ जी के मंदिर से आते हैं। प्रभु श्री जी की साज सेवा में आज प्रभु को गोरस अरोगाने पधारी मुग्ध भाव की ब्रजभक्त गोपियों के अद्भुत चित्रांकन से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी के ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा बंटा आदि भी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। सम्मुख में धरती पर दृष्टि धरे जाते हैं। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज केसरी रंग की मलमल पर रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित सूथन, काछनी तथा रास पटका धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र श्वेत भातवार के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को वनमाला का चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला आदि सभी आभरण नवरत्नों के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर स्वर्ण का श्री गोकुलनाथ जी के हीरे जड़ित टोपी मुकुट और मुकुट पर मुकुट पीताम्बर एवं बाईं ओर शेष फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मानक के मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। कली कस्तूरी व वैजंती माला जी धराई जाती हैं। श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी थाक वाली 2 सुंदर माला जी तो धराई ही जाती हैं। श्रीहस्त में कमल छड़ी, सोने के पक्षी वाले वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियां उत्सववत धराई जाती हैं। खेल के साज में पट, केसरी व गोटी दान की रखी जाती है। राग सेवा के तहत मंगला में गोवर्धन की शिखरते, राजभोग में कृपा अवलोकन दान देरी हमारे सुधोदान, आरती में सांवरे की दृष्टि मानो प्रेम की कटारी, शयन में खिरक दुहाय आवत ही ब्रजवधु, मान के पद में नवल निकुंज नवल मृगनयनी, ओढ़वे के पद में पोढ़े प्यारे गिरधर लाल। कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यानुसार ही रहता है, जैसे कि मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में आरती की जाती है। नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। जय श्री कृष्ण। श्री कल्याण राय। अब पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं। श्री कल्याण
राय घर नीकी बाजत आज बधाई श्री कल्याण राय घर नीकी बाजत आज बधाई प्रगटे श्री हरिराय महाप्रभु प्रगटे श्री हरिराय महाप्रभु श्री विठ्ठल अति रूप कहाई श्री विठ्ठल अति रूप कहाई श्री कल्याण राय घर नीकी बाजत आज बधाई निज पथ दृढ़ अति करन काज ही निज पथ दृढ़ अति करन काज ही निज लीला सब प्रगट दिखाए निज लीला सब प्रगट दिखाए अति दीनता आप दिखाई श्री कल्याण राय घर नीकी बाजत आज निज जन के शिक्षा के कारण निज जन के शिक्षा के कारण शिक्षा पत्र करो प्रगटाई शिक्षा पत्र यो प्रगटाई असरण शरण कहावत जग में असुरण शरण। अब एक नजर डालते हैं नाथद्वारा एवं राजसमंद में हुए कुछ घटनाक्रमों पर। यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित गोवर्धन पूजा चौक है, जहां पर रेलिंग लगाई जा रही है और मशीनें लगाई जा रही हैं ताकि दर्शनार्थी क्यू में जा सकें। तैयारियां जोरों से चल रही हैं, दर्शन व्यवस्था की और अन्य व्यवस्थाओं की भी। वहीं श्रीनाथ जी के मंदिर के बाहर एवं आसपास के क्षेत्र में भी नगरपालिका एवं राज्य सरकार द्वारा जो विकास कार्य चलाए जा रहे हैं वह भी निरंतर जारी है, परंतु समय तो लगना ही है। बताया जा रहा है महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन की व्यवस्था की गई। कल नगर एवं आसपास के क्षेत्र में बारिश
हालांकि बारिश पूरे दिन नहीं रही, थोड़ी देर बारिश आने के बाद बंद हो गई। इस दौरान नगर के बाजार में एक जगह सांप निकल आए। बाद में पता चला यह सांपों का जोड़ा था। सांपों के इस जोड़े को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। काफ़ी कौतूहल हुआ। हालांकि नगर के विख्यात सांप पकड़ने वाले मोहित को बुला लिया गया और उन्होंने समय पर सांपों को पकड़ लिया। हम आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका शाह एवं श्री रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष रूप से आभार। जय श्री कृष्ण।